केरल इंडिया के साउथ वेस्ट कोने में बसा एक प्यारा सा स्टेट, कुदरती खूबसूरती और अजूबों की जगह है। सोचो, एक ऐसी जगह जहां समंदर किनारे से बातें करता है, जहां हरी पहाड़ियां कोहरे की नरम चादर में लिपटती हैं और जहां जिंदगी धीरे धीरे बिना किसी हड़बड़ी के चलती है। इसीलिए इसे अक्सर गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने खुद इस लैंडस्केप को ध्यान से पेंट किया हो। इसे रंगीन रंगों, हरी भरी हरियाली और शांत पानी से भरा हो। मालाबार कोस्ट पर बसा केरल एक तरफ अरेबियन सी और दूसरी तरफ ऊंचे हिफाजत करने वाले पहाड़ों से घिरा है, जो अपनी एक अलग ही दुनिया बनाता है, जिसने सदियों से यात्रियों को अपनी तरफ खींचा है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर सूरज उगने के साथ एक नई कहानी आती है और हर सूरज डूबने के साथ आपको गहरी शांति का एहसास होता है। इंडिया के लिए केरल की अहमियत उतनी ही बड़ी है जितना उसका कोस्ट लाइन। ये सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये हिस्ट्री, कल्चर और रिसोर्सेज से भरी जमीन है। हजारों सालों तक ये ग्लोबल स्पाइस ट्रेड का सेंटर था, जहां रोम, ग्रीस और अरेबिया के व्यापारी काली मिर्च, इलायची और लौंग जैसी कीमती चीजों की तलाश में इसके किनारों पर आते थे। ट्रेड की इस हिस्ट्री ने केरल को अलग अलग कल्चर और धर्मों का संगम बना दिया है, जो सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। केरल के लोग, जिन्हें मलयाली कहा जाता है, अपनी हाई लिटरेसी रेट और आर्ट, लिटरेचर और सिनेमा से अपने गहरे जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। ये स्टेट इस बात का एक चमकता हुआ एग्जाम्पल है कि कैसे ट्रेडिशन और मॉडर्निटी साथ साथ चल सकते हैं, एक ऐसा समाज बना सकते हैं जो प्रोग्रेसिव भी है और अपनी विरासत से गहरा जुड़ा भी है। केरल की कुदरती खूबसूरती सचमुच उसका सबसे बड़ा खजाना है, एक ऐसा तोहफा जो मिलता ही रहता है। लैंडस्केप अविश्वसनीय रूप से डाइवर्स है, जो हर तरह के यात्री के लिए कुछ न कुछ देता है। आपको चाय के बड़े बड़े बागान मिल सकते हैं, जो पहाड़ियों पर बिछी हरी कालीन जैसे लगते हैं, घने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जहां विदेशी वाइल्ड लाइफ भरी पड़ी है, और सुनहरी रेत वाले लंबे खूबसूरत कोस्ट लाइन। लेकिन शायद सबसे अनोखी चीज है मशहूर बैकवाटर्स, झीलों, नहरों और नदियों का एक नेटवर्क जो जमीन पर फैला हुआ है। इन शांत पानी में हाउस बोट पर तैरते हुए आपको गांव की जिंदगी की एक झलक मिलती है, जो समय से अछूती लगती है। हवा ताजी है, नजारा सांस लेने वाला है और शांति का एहसास कुछ ऐसा है जिसे आप अपने दिल में हमेशा रखेंगे। तो क्या चीज इस जगह को इतना खास बनाती है कि दुनिया भर के लोग यहाँ आने का सपना देखते हैं? ये कुदरत के सबसे शुद्ध रूप के करीब होने का एहसास है। ये यहाँ के लोगों की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी है, जो आपको खुले दिल और प्यारी मुस्कान के साथ वेलकम करते हैं। केरल एक कहानी, एक कविता और एक पेंटिंग सब एक साथ है। ये आपको धीमा होना सिखाता है, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को अप्रिशिएट करना सिखाता है और सादगी में खूबसूरती ढूंढना सिखाता है। ये सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये एक्सपीरियंस करने, महसूस करने और याद रखने की जगह है। केरल का जादू आपकी आत्मा को सुकून देने और आपकी स्पिरिट को ताज़ा करने की उसकी कैपेबिलिटी में है, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप सचमुच देवताओं द्वारा ब्लेस की गई जमीन पर घर आ गए हैं। केरल के बीचों बीच हमारा सफर मुन्नार से शुरू होता है, एक हिल स्टेशन जो किसी फेरी टेल से निकला हुआ लगता है। जैसे जैसे आप घुमावदार सड़कों पर ऊपर जाते हैं, आपको करीने से कटे हुए चाय के बागानों से ढकी अनंत पहाड़ियां दिखेंगी। यहाँ की हवा ठंडी है और ताजी चाय की पत्तियों और मसालों की खुशबू आती है। मुन्नार में आप चाय के बागानों में जा सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि चाय कैसे बनती है, पत्ती से लेकर कप तक। यह लंबी सैर के लिए एक शानदार जगह है, जहां आप पहाड़ियों के बीच छिपे झरने देख सकते हैं और पक्षियों की चहचहाहट सुन सकते हैं। विशाल नीले आसमान के नीचे लुढ़कती हरी पहाड़ियां मुन्नार को शहर के शोर और भागदौड़ से एक परफेक्ट एस्केप बनाती है, जो आराम करने और कुदरत से जुड़ने के लिए एक शांत कोना देती है। इसके बाद हम अलेप्पी जाते हैं, जिसे अल्पपुजा भी कहते हैं, जो अपने मनमोहक बैकवाटर्स के लिए मशहूर है। यहाँ आप एक हाउस बोट में रह सकते हैं, जो एक पारंपरिक चावल की नाव है जिसे तैरते हुए होटल में बदल दिया गया है। जैसे ही आपकी हाउस बोट नहरों और झीलों के शांत नेटवर्क से गुजरती है, आपको जिंदगी का एक अनोखा तरीका देखने को मिलेगा। आप बच्चों को नावों में स्कूल जाते हुए, विक्रेताओं को कैनों पर सब्जियां बेचते हुए
और परिवारों को पानी के किनारे रहते हुए देखेंगे। यह एक्सपीरियंस अविश्वसनीय रूप से पीसपूर्ण है, खासकर शाम को जब सूरज पानी पर डूबता है तो आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग देता है। सितारों से भरे आसमान के नीचे बैक वाटर्स पर एक रात बिताना एक अविस्मरणीय एक्सपीरियंस है जो केरल के जादू को डिफाइन करता है। शांत पानी से हम कोच्चि के वाइब्रेंट शहर की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसी जगह जहां हिस्ट्री जिंदा हो उठती है। कोच्चि सदियों से एक बड़ा पोर्ट रहा है और आप इसकी आर्किटेक्चर में पुर्तगालियों, डच और ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। फोर्ट कोच्चि का इलाका एक लिविंग म्यूजियम जैसा है, जहां इसके मशहूर चाइनीज फिशिंग नेट हैं जो कोस्ट लाइन पर हैं, पुराने कॉलोनियल बंगले और आकर्षक गलियां हैं। आप एंटीक शॉप्स, आर्ट कैफे और सेंट फ्रांसिस चर्च जैसे हिस्टोरिक चर्चों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोच्चि एक ऐसा शहर है जो अपने रिच पास्ट को एक लाइवली प्रेजेंट के साथ खूबसूरती से ब्लेंड करता है, जो केरल के कल्चरल टेपेस्ट्री और दुनिया के साथ इसके लंबे हिस्ट्री ऑफ कनेक्शंस की एक दिलचस्प झलक पेश करता है। केरल के रत्नों का हमारा टूर कोवलम के शानदार समुद्र तटों को देखे बिना अधूरा होगा। कैपिटल सिटी तिरुवनंतपुरम के पास स्थित कोवलम में चट्टानी आउटक्रॉप्स से अलग किए गए 3 खूबसूरत चांद के आकार के समुद्र तट हैं। उथले पानी और हल्की लहरें इसे तैरने और समुद्र के किनारे आराम करने के लिए एक परफेक्ट जगह बनाती हैं। आप सुनहरी रेत पर लेट सकते हैं, गर्म धूप का मजा ले सकते हैं और मछुआरों को अपनी रोजाना की पकड़ लाते हुए देख सकते हैं। यहाँ कई आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर भी हैं, जहाँ आप पारंपरिक मालिश और ट्रीटमेंट्स का अनुभव कर सकते हैं जो शरीर और दिमाग को ठीक करते हैं। कोवलम आपके सफर को खत्म करने के लिए एक परफेक्ट जगह है जो समुद्र के किनारे एक आनंदमय वापसी देता है। केरल का कल्चर उतना ही रिच और लेयर्ड है जितनी उसकी हिस्ट्री, पुरानी परंपराओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों का एक खूबसूरत मिश्रण। ये एक ऐसी जगह है जहां कला रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। कथकली और मोहिनी अट्टम जैसे क्लासिकल डांस फॉर्म्स सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, वे शालीन चालों, भावपूर्ण चेहरों और वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम के जरिए बताई गई कहानियां हैं। कथकली अपने विस्तृत मेकअप और ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग के साथ अक्सर हिंदू महाकाव्यों से कहानियों को दर्शाती है। केरल के लोग लिटरेचर और सिनेमा से भी गहरा प्यार करते हैं, जो इंडिया में कलाओं में काफी योगदान देते हैं। ये कल्चरल रिचनेस समाज के हर कपड़े में बुनी हुई है, जिससे ये एक ऐसी जगह बन जाती है जहां क्रिएटिविटी और ट्रेडिशन को बड़े गर्व और पैशन के साथ मनाया जाता है। केरल का खाना आपके टेस्ट बड्स के लिए एक स्वादिष्ट एडवेंचर है, एक ऐसा दावत जो जमीन की प्रचुरता का जश्न मनाता है। चूंकि यह एक कोस्टल स्टेट है, सी फूड बहुत पॉपुलर है, जिसमें ताजी मछली और झींगे को स्वाद से भरे नारियल आधारित करी में पकाया जाता है। नारियल लगभग हर डिश में एक जरूरी इंग्रेडिएंट है, जिसे कद्दूकस किए हुए नारियल, नारियल के दूध या नारियल के तेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो खाने को उसका अनोखा और स्वादिष्ट फ्लेवर देता है। एक पारंपरिक केरल का भोजन, जिसे सदिया कहते हैं, एक भव्य मामला है, जिसे केले के पत्ते पर 2 दर्जन से ज्यादा वेजिटेरियन डिशेस के साथ परोसा जाता है। नाश्ते के लिए क्रिस्पी डोसा और फूले हुए अप्पम से लेकर मसालेदार करी और डेजर्ट के लिए मीठे पायसम तक, केरल का कुजीन एक शानदार एक्सपीरियंस है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। केरल में त्योहारों को बड़ी खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो समुदायों को रंगों और जश्न के दंगे में एक साथ लाते हैं। ओणम हार्वेस्ट फेस्टिवल सबसे जरूरी फेस्टिवल है और इसे सभी धर्मों के लोग मनाते हैं। ओणम के दौरान घरों को पूक्लम नाम के खूबसूरत फूलों के कालीनों से सजाया जाता है और परिवार भव्य सदिया फीस्ट के लिए इकट्ठा होते हैं। एक और शानदार फेस्टिवल है त्रिशूर पूरम, जो खूबसूरती से सजे हाथियों, पंचवाद्यम नाम के पारंपरिक संगीत और चमकदार आतिशबाजी के भव्य जुलूस के लिए जाना जाता है। ये फेस्टिवल केरल के कल्चर, ट्रेडिशन और कम्युनिटी स्पिरिट का एक वाइब्रेंट शोकेस हैं, जो किसी भी विजिटर के लिए एक सचमुच इमर्सिव एक्सपीरियंस देते हैं। केरल के लोग, जिन्हें मलयाली कहा जाता है, अपनी सादगी, गर्मजोशी और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। वे अपनी परंपराओं और पारिवारिक मूल्यों को बहुत महत्व देते हैं, जबकि खुले विचारों वाले और प्रोग्रेसिव भी होते हैं। शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है। यही वजह है कि केरल में देश में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है।
आपको मिलेगा कि लोग आम तौर पर पर्यटकों के लिए बहुत मददगार और वेलकमिंग होते हैं, हमेशा एक कहानी या एक मुस्कान शेयर करने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी जमीन से उनका गहरा जुड़ाव, कुदरत के लिए उनका सम्मान और उनकी सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली ही सचमुच केरल की आत्मा बनाती है। यही मानवीय तत्व है जो इस खूबसूरत जमीन की यात्रा को इतना दिल को छू लेने वाला और यादगार बनाता है। जाने माने डेस्टिनेशंस के अलावा केरल में कुछ रहस्य और अजूबे भी हैं जो इसकी अपील को बढ़ाते हैं। ऐसी ही एक जगह है जटायु अर्थ सेंटर, जहां दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति है, पौराणिक पक्षी। जटायु की यह विशाल मूर्ति एक पहाड़ी की चोटी पर टिकी हुई है और रामायण महाकाव्य से एक कहानी बताती है। ऐसा माना जाता है कि यह वही जगह है जहां महान पक्षी रावण से सीता को बचाने की लड़ाई में गिरा था। इस जगह में एक शक्तिशाली और मिस्ट्रीमयी ऊर्जा है। इस जगह पर जाना सिर्फ एक मूर्ति देखने के बारे में नहीं है, यह एक प्राचीन किंवदंती से जुड़ने और पौराणिक कथाओं के भार को महसूस करने के बारे में है। यह एक अनोखा अनुभव है जो कला, प्रकृति और आध्यात्मिकता को एक सचमुच भव्य तरीके से मिलाता है। एक और छिपा हुआ अजूबा है मारोटिचल विलेज, एक ऐसी जगह जिसकी एक बहुत ही अनोखी कहानी है। ये छोटा दूर दराज का गांव कभी अवैध जुए और शराबखोरी से परेशान था। इसे बदलने के लिए उन्नीकृष्ण नाम के एक आदमी ने सबको शतरंज खेलना सिखाने का फैसला किया। आज मारोट्टीचाल को केरल का चेस विलेज कहा जाता है, जहां लगभग हर एक व्यक्ति, जवान और बूढ़ा, एक जुनूसी शतरंज खिलाड़ी है। गांव से गुजरते हुए आपको हर जगह शतरंज बोर्ड पर झुके हुए लोग दिखेंगे। चाय की दुकानों में, बरामदों में और पेड़ों के नीचे यह शांत क्रांति, शांति और फोकस लाने के लिए एक बोर्ड गेम का इस्तेमाल करना एक खूबसूरत और प्रेरणादायक रहस्य है जो केरल के लोगों की अविश्वसनीय भावना को दर्शाता है। केरल उन पुरानी परंपराओं का भी घर है जो लगभग जादुई लगती हैं। थेयम उत्तरी केरल के मंदिरों में किया जाने वाला एक जीवंत और तीव्र अनुष्ठानिक नृत्य है। कलाकार विस्तृत वेशभूषा और भारी मेकअप में सजे उन देवताओं की आत्माओं से ग्रसित माने जाते हैं जिन्हें वे दर्शा रहे हैं। थेयम का प्रदर्शन देखना एक शक्तिशाली और सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है। लयबद्ध ढोल, आग और कलाकार की भयंकर देवता जैसी ऊर्जा डरावनी और दिव्य दोनों लग सकती है। ये एक गहरा आध्यात्मिक परंपरा है जो केरल की संस्कृति के एक प्राचीन और मिस्ट्रीमय पहलू की झलक पेश करती है, जो शांत बैकवाटर्स और धूप वाले समुद्र तटों से बहुत दूर है। आखिर में केरल एक जरूर घूमने वाली जगह क्यों है? इसका कारण यह है कि यह एक पूरा और होलसम एक्सपीरियंस देता है। यह विरोधाभासों की भूमि है जहां आप एक ही जगह पर एडवेंचर, शांति, हिस्ट्री और रहस्य पा सकते हैं। आप सुबह धुंधले पहाड़ों में ट्रैक कर सकते हैं, दोपहर में शांत बैकवाटर्स में क्रूज कर सकते हैं और शाम को सुनहरी बीच पर आराम कर सकते हैं। आप स्वादिष्ट खाने का मजा ले सकते हैं, रंगीन त्योहारों को देख सकते हैं और गर्मजोशी से भरे दोस्ताना लोगों से मिल सकते हैं। केरल सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं है जिसे आप अपनी आंखों से देखते हैं, यह एक ऐसी जगह है जिसे आप अपने दिल से महसूस करते हैं। यह एक ऐसा सफर है जो आपके दिमाग को ताज़ा करता है, आपके शरीर को पोषण देता है और आपकी आत्मा को छूता है, जिससे आपको ऐसी यादें मिलती हैं जो जिंदगी भर रहेंगी।